तो हमारे सामने ये निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन है। जैसा कि भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हम लोग सभी कि यहाँ पर एक निफ्टी बैंक का ये एक सप्लाई जोन है। हमने कहा था बैंक निफ्टी के पास इसकी बिक क्यों गई है बट क्लोजिंग बैंक निफ्टी नहीं दे पाई है। तो अभी अब बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों पर हमको दबाव देखने मिल सकता। वही देख रहे हैं हम काफी दिनों से बैंक निफ्टी इस एरिया के नीचे ही चल रही है। अच्छा, इसके बाद हमने आप लोग साथ में उसी वीडियो में यहां पर 125 का टाइम फ्रेम का डिस्कस किया होगा। ये डिमांड जोन था 125 का मिनट का। अभी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं देखे तो इस 125 के डिमांड जोन के पास में नहीं आई, पहले ही रिएक्ट कर गई है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अभी ये डिमांड जोन टेस्टेड नहीं है। तो अगर ये डिमांड जोन टेस्टेड नहीं है तो मतलब कि ये डिमांड जोन भी वैलिड है। मतलब बैंक निफ्टी अगर इस किन्हीं एरियाज में आती है तो यहां से बैंक निफ्टी फिर से एक अच्छा सपोर्ट ले सकती है। वैसे देखें तो ऊपर रोकने के लिए कोई भी बैंक निफ्टी में फिलहाल अभी सप्लाई जोन इस एरिया में तो नहीं दिख रहा है। अगर डे टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो हम देख रहे हैं डेली के टाइम फ्रेम पर भी जो है इसके बाद ये तो भाई देखिए रोक रहा है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, रोक रहा है ये। लेकिन उम्मीद करते हैं अगर जोन अच्छा सपोर्ट करता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी को ब्रेक करने की कोशिश करे। फिर ये एरिया में भी बिक गई है, टेस्टेड है लगभग, तो इन किन्हीं एरियाज तक भी बैंक निफ्टी हो सकता है 53,000 53,000 53,500 तक भी जाने की कोशिश करे। ओवरऑल बैंक निफ्टी के लिए अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मेरा व्यू जो है इन सब चीज देखते हुए लगता है मुझे मेरा व्यू बुलिश ही है। तो एक हमारे डिमांड जोन यहां पर था, कहां पर था ये डिमांड जोन, प्रॉपर हमें मार्क किया था। अब देखिए डिमांड जोन ऐसे तो बहुत बड़ी रेंज आ रही है। अगर एकदम हम देखिए प्राइस यहां से भी रिएक्ट कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहां कहीं वहीं से भी रिएक्ट कर सकती है। लेकिन अगर हम पूरा इसको एक छोटी रेंज की बात करें तो वो रेंज ये हो सकती है। छोटे मतलब ये होता है कि प्राइस जो है इतने डीप तक भी आ सकती है, मतलब सॉरी प्राइस नहीं है इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स तक डीप तक भी आ सकता है। कहां तक है डीजेड ये 50,269 से लेके 50,577 बीच में यहां पर 125 मिनट के टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन है। मतलब इन केस अगर मुझे लगता है कि हो सकता है बैंक निफ्टी यहीं कहीं से थोड़ा बहुत गिरे और 20 से जाने की कोशिश करे, उसकी बात की बात है। इन केस अगर यहां तक आती भी बैंक निफ्टी तो मुझे लगता है यहां से फिर से अगेन बैंक निफ्टी अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश करे और हो सकता है 52,500 53,000 53,500 तक भी जाने की कोशिश करे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल मेरा व्यू अगर देखें तो इन सब चीज देखते हुए मेरा व्यू बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल बुलिश ही है। अगर हम आते हैं निफ्टी 50 में, अगर हम निफ्टी आते हैं तो निफ्टी 50 में उतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बिकॉज कहते हैं इंडेक्स भाई भाई आपस में होते हैं, एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाए तो निफ्टी पे भी उसका अच्छा असर आए और निफ्टी भी वहां से ऊपर कोशिश करे। बाकी निफ्टी अभी क्या करी है कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी में ये जो एक 125 का टाइम फ्रेम का डीजर था, आप लोग याद होगा हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था कि ये डिमांड जोन क्यों ना प्राइस यहां तक ना आई हो, लेकिन इसके पास से गुजर गई है तो अब ये डिमांड ब्रेक हो सकता है। आप देखेंगे इसको पूरा निफ्टी ने ब्रेक किया, इस डिजिट को निफ्टी ने ब्रेक किया, कट भी साथ मार किया था, ब्रेक हो गया। तो अभी निफ्टी जो है इस 125 के डिमांड से रिएक्ट कर रही है, लेकिन मुझे निफ्टी के इस 125 के डिजिट पर उतना भरोसा नहीं आ रहा है। हाँ, अगर बैंक निफ्टी उन्हीं किन्हीं एरिया से डिजिट सपोर्ट के ऊपर जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं, यहीं से निफ्टी भी सपोर्ट लेकर ऊपर चली जाए, बात की बात है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो एक जो अच्छी पिक्चर है निफ्टी में वो यही पिक्चर है। निफ्टी में एक जो कहते हैं अच्छी पिक्चर वो यही है। निफ्टी में डेली के टाइम फ्रेम पर जो एक डिमांड जोन है वो यही है। सपोर्ट कहां से है 22,810 से लेके 22,943 पर यहां पर एक डिजिट है। देखिए कभी मार्केट को थोड़ी एक दो करने देख करके बहुत एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। हमने आपसे बात किया था कई बार बाजार ऊपर गई है नीचे आई है, हमने कहा था इसमें बाजार ऊपर गई कोई बड़ी बात नहीं, वहां से जाए फिर से नीचे आ जाए। हमने कहा था ये एरिया ब्रेक करने की कोशिश कर रही लेकिन नहीं कर पाई है और आपने देखा निफ्टी काफी नीचे वहां से आ गई, ऐसी बात नहीं है। अब इतने के लिए क्या है, हो सकता है
जब यहां से लेके यहां तक निफ्टी आ गई, इतनी आ गई, तो इतने में इसको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मतलब निफ्टी को लेकर जब तक इस डिजिट तक ना आए तब तक निफ्टी लेकर उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट वाला व्यू बुलिश नहीं हो पा रहा है। यहां है तब हो सकता है, लेकिन बाकी निफ्टी बैंक तो 125 सपोर्ट ले चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम का एक हमारा डिजिट हो गया। ठीक है, हाँ, अगर निफ्टी आज निकलने की कोशिश करे तो फिलहाल ये एरिया तो निफ्टी ने फिर खत्म कर दिया टेस्ट करके, फिर इन किन्हीं एरियाज तक भी हो सकता है जाने की कोशिश करें। ये इसको अगर हम थोड़ा थोड़ा मार्क कर लेते हैं को क्या एरिया हो सकती है, तो पूरा टॉप तक जाने की कोशिश करें तो भी एक आइडिया मार्क कर रहे हैं। 24,190 तक 24,190 तक हो सकता है फिर जाने की कोशिश करें, अगर इसका सपोर्ट अच्छे से लेती है तो। ठीक है, अब एक बार को हम आ जाते हैं अगर हम निफ्टी मिड कैप में आते हैं, आपको याद होगा हमने आप लोग साथ में इस वाले डिजिट का डिस्कस किया था कि निफ्टी मिड कैप जब अभी ये जो है डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन में है, हमने तब ये मार्किंग किया था बाद में, और जो पहली बार वीडियो उसमें तो हमने ये मार्क किया था एक ये बॉटम एरिया हो सकता है, ऐसे कुछ मार्क किया था। आप देखेंगे जो मार्किंग किया था उस टाइम पे, अगर हमने रेड कैंडल कंसीडर किया होगा तो हमने मार्किंग यहां पर ऐसे किया होगा। आप देखेंगे एकदम एग्जैक्ट वहां पर भी आई मिड कैप और वहां से एक बड़ी ग्रीन कैंडल आज हमको देखने को मिली। तो नो डाउट ये तो क्लियर कट एकदम प्रॉपर डेली के डिमांड जोन में है, तो उसमें तो व्यू बेरिश हो ही नहीं सकता है, व्यू बुलिश ही रहेगा, क्योंकि क्लियर कट डेली के रैली बेस रैली के डिमांड जोन में है। कहां तक के लिए हमारा व्यू बुलिश रह सकता है मिड कैप में? यहां तक जो सप्लाई जोन आ रहा है वो कहां पे आ रहा है? 11,981 से लेके 12,107 में सप्लाई जोन आ रहा है। यहां तक के लिए इस मिड कैप में व्यू बुलिश हो सकता है कि यहां तक बाजार जाना चाहे तो जा सकती है। अब देखिए ये बात समझना चाहिए, अगर मिड कैप में भी बुलिश हुआ जा सकती है, बैंक निफ्टी 125 के डिमांड जोन में एंट्री शायद नहीं दे पाई है, थोड़ा बच गई। हाँ, अगर प्रॉपर एंट्री दे दे तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए भी बुलिश है, मिड कैप के लिए भी बुलिश है, तो डेफिनेटली जब दो इंडेक्स का भी बुलिश हो गया तो तीसरे इंडेक्स पर भाई काफी चीज उसमें कोरिलेट करती है आपस में। ठीक है, कॉमन होती है चीजें, तो उसका प्रभाव पड़ेगा निफ्टी पर, तो निफ्टी भी बुलिश हो जाएगी। मतलब मेरा मतलब है ओवरऑल मेरा व्यू इंडेक्स को लेकर अब बेरिश वाला भी नहीं है, फिलहाल बेरिश भी नहीं है, एक दो दिन में थोड़ा बहुत को नहीं कह सकते हैं, बाकी ओवरऑल बात करें तो व्यू बुलिश है। चलिए सेंसस की बात कर लेते हैं, बहुत दिन बाद आए हैं, फिर मुलाकात होती रहे ऐसे। थोड़ा सा मुझे माफ़ करिएगा, मैं अपने आप को थोड़ा सा इस पर टाइम देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल इस समय लैपटॉप से काफ़ी चीज़ों से मैं दूरी बना रखा हूँ। मुझे एडवाइस किया डॉक्टर ने कि थोड़ा सा मुझे बस आराम करना चाहिए, इसलिए मैं आराम कर रहा हूँ। जैसे मैं फिट हो जाऊँगा फिर वही तूफानी पारी में खेलूँगा। ठीक है, बट मैं स्ट्रेटजी पर रिसर्च कर रहा हूँ कब कंटिन्यू क्या करेंगे लेट करके, उसको नोट करता हूँ डायरी में, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें हमसे मिस हो गई इतने दिनों में, जो भी हमारा चैनल साल डेढ़ साल का है, क्या हमको बताना चाहिए, क्या बेसिक चीज़ हो सकती है, उसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसे बोलते हो डिमांड जोन काफ़ी हमारे नए व्यूअर होते हैं, वो नहीं समझ पाते होंगे डिमांड जोन है क्या है, काम क्या करता है। मैं उस लेवल पर काम कर रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें बताई है। अब सेंसेक्स में अगर देखें, ये सब देखिए एक बात होती है कि सेंसेक्स में मूव आया और सेंसेक्स यहां से गिरा, क्या कोई इसके पीछे लॉजिक था गिरने का? ऐसे गिर गया तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर क्लियर कट सेंसेक्स में एक मंथली का सप्लाई जोन था, और शायद ऐसा ही निफ्टी में सप्लाई जोन था। निफ्टी आई तो क्यों नीचे आई? क्योंकि सप्लाई जोन था मंथली का। देखिए वैसे तो ड्रॉप बेस ड्रॉप हमने लास्ट का किया है, बेस कंसिडर किया है, ये सप्लाई जोन था, मंथली टाइप का सप्लाई जोन है, इसलिए सेंसेक्स वहां से देखिए डाउन आ रहा है। हमने ये एरिया मार्क किया था, हमने ये भी मार्क किया था, और आपको याद होगा
चलिए, हाँ हमने एक ये एरिया मार्क किया था कि एक सप्लाई जोन तो ये है, एक सप्लाई जोन तो ये है। हमने कहा लेकिन हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये एक टॉप एरिया है। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग को याद होगा। तो ठीक है, इन किन्हीं एरिया को ही क्यों मार किया? जब कभी सेंसेक्स यहां कहीं था या यहां होगा तभी मार कर दिया इसको, सप्लाई जोन एरिया है पूरी, यहां कहीं से हडल रहेगा। तो हर जगह लॉजिक होता है, ठीक है, नो डाउट न्यूज का इफेक्ट पड़ता है, बट यहां पर निफ्टी डाउन आई, सेंसेक्स आया, तो लॉजिक था, वहां मंथली टाइप का सप्लाई जोन था। बहुत अच्छा तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन था वहां सप्लाई जोन, इसलिए चाहिए। तो चीजें जो डिमांड को सपोर्ट लेगी तभी तो अभी बुलिश होगा। अगर हम इसमें आते हैं, अब यहां सेंसेक्स मूव किया, होता है यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में कोई डिमांड जोन हो, इन्होंने नहीं कर सकते हैं, बट डेली के टाइम फ्रेम पर ये डिमांड जोन है सेंसेक्स में। मुझे लगता है कोई चीज अगर मंथली के टाइम फ्रेम से वापस आ रही है तो कम से कम मिनिमम डेली के टाइम फ्रेम तक तो नीचे आ ही सकती है। तो सेंसेक्स का एक डिजिट यहां पर है 75,217 से लेके 75,586 में यहां पर एक डिमांड जोन है। किस टाइम फ्रेम पर? डेली टाइम फ्रेम पर। क्योंकि यहां पर तो एक अच्छा सप्लाई जोन दिख गया है, हो सकता है यही सप्लाई जोन फिर से जो है सेंसेक्स को रोकने की कोशिश करे कि सेंसेक्स यहां से यहां तक जाए, फिर से यहां से पुश हो जाए, तब यहां पर प्रॉपर आ जाए, और यहां से जब उड़ान भरे तो हो सकता है फिर रोकने के लिए कुछ बचे ना, क्योंकि सब कुछ टेस्टेड एरिया रहेंगी। फिर ये टॉप एरिया जो है यहाँ कहीं जाने की कोशिश करे, 79,080 जो भी ये एरिया हो। तो दोस्तों हमने आप सामने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी का हमने व्यू रखा। और दोस्तों बिकॉज इंडेक्स में ट्रेडिंग होती है तो ट्रेडिंग पर्पस वीडियो नहीं थी, ये केवल मार्केट का रुझान कैसा रह सकता है हमने उस पर्पस से वीडियो बनाया है। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिम पर आधारित है, इसलिए स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और दोस्तों हमारा एक IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है जिस नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप उन सबसे दूर रहें। हमारे टेलीग्राम को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्कशन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से ना ट्राई करें। बाकी दोस्तों अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आती है, हमारा प्रेडिक्शन, हमारी स्टोरी आपको पसंद आती है, आपको कुछ अच्छा से मिलता है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, और आपसे एक विशेष आग्रह है कि हमारे वीडियोस को आप जरूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।